जय माता दी दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ अपड़ा एकादशी 2023 में कब है, इसकी पूजा विधि महत्व के बारे में बात करूँगी। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अपड़ा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हर पाप का अंत होता है और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। ऐसी मान्यता है कि ये व्रत रखने पे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये अपड़ा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परिस्थितिगमन, झूठ गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा वैद्य बनना, झूठा आदि सब पापों से नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए नरकगामी होते हैं, परंतु अपड़ा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपड़ा एकादशी को श्रीमन नारायण के विष्णु स्वरूप की पूजा पूरे मनोभाव से करता है तो वो सब पापों से मुक्त होकर गोलोक से चला जाता है। इस दिन श्री विष्णु भगवान को पंचामृत, रोली, मोली, गोपी चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल मतलब कि मौसमी फल, जो मौसम में फल आते हैं वो, और मीठा कुछ आप अर्पित करना चाहिए। और धूप दीपक से आरती उतार के दीपदान भी करना चाहिए। और भगवान विष्णु की पूजा उनके वामन स्वरूप में की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव के बालों से माँ भद्रकाली प्रकट हुई थी, इसलिए इसे भद्रकाली एकादशी भी कहा जाता है। इसके अलावा अपड़ा एकादशी को अचला एकादशी व जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं अपड़ा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त 15 मई को सोमवार को मतलब 2:46 AM से मतलब सुबह से लगेगी और 16 मई 2023 को 1:03 पे समाप्त हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 15 मई को रखा जाएगा, तो इसलिए आपको ये 15 मई को एकादशी का व्रत रखना पड़ेगा और इसका समापन 16 मई को होगा। अपड़ा एकादशी का व्रत का जो प्रारंभ का शुभ मुहूर्त है वो 17 मई को 6:41 से 8:13 तक सुबह में होगा। अब बात कर लेते हैं पूजा विधि। अपड़ा एकादशी को श्रीमन नारायण के विष्णु स्वरूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत रख के पूजन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर गोलोक से चला जाता है। इस दिन पूजन के समय विष्णु भगवान को पंचामृत, रोली, मोली, गोपी चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल और मिष्ठान आदि अर्पित करना चाहिए और धूप दीप से आरती उतार के दीपदान करने की परंपरा मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए तुलसी व मंजरी भी जरूर अर्पित करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसे करने से बहुत ही फलदायी माना जाता है। भक्तों को इस दिन पर निंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावना से दूर रह के भगवान विष्णु को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करते हुए यथाशक्ति गरीबों को जरूर दान करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन जो भक्त प्रभु में चित्त लगा के इस एकादशी की कथा का मतलब पढ़ता या सुनता है तो उसका लोक परलोक में सब सुधार हो जाता है। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अपड़ा एकादशी के दिन भद्रकाली का भी व्रत रखा जाता है, जिस कारण इस दिन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कहा जाता है कि अपड़ा एकादशी बहुत ही पुण्यदान प्रदान करने वाली और जड़ और बड़े बड़े पातकों को नाश करने वाली होती है। इतना ही नहीं अपड़ा एकादशी के व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के ब्रह्म हत्या, भूत योनि और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पापों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने सिर्फ व्रत कर लिया और आपको ये जो आपने पाप किए आपके मन में जो लालच है सबसे छुट्टी मिलेगी। आपका भाव कैसा है मन का, यहाँ पे उसका होना बहुत ही आवश्यक है।
अब बात कर लेते हैं महत्व। जो फल गंगा तट पे पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। बद्रीनाथ के दर्शन सूर्य ग्रह में स्वर्णदान करने से मिलने वाला फल मात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से समान रूप से मिलता है। अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि का पूजन और ब्राह्मणों को दान देने से कीर्ति और धन में वृद्धि होती है। अब बात कर लेते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़े भाई के प्रति द्वेष की भावना रखता था। अवसरवादी व्रजध्वज ने एक दिन राजा की हत्या कर दी। उसके शव को जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बन के निवास करने लगी। उस मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को आत्मा परेशान करती थी। एक ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे, तब उन्होंने प्रेत को देखा तथा अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण जाना। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेत आत्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा। द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर उसका पुण्य प्रेत को दे दिया। व्रत के प्रभाव से राजा की आत्मा प्रेत योनि से मुक्त हो गई और स्वर्ग को चला गया। दोस्तों, ये थी अपरा एकादशी के बारे में पूजा विधि, व्रत, शुभ मुहूर्त और कथा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।